मेरे प्रिय कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 4 में आपको सारणिक का गुणधर्म 3 बताएंगे। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर दो पंक्ति समान है, पहली और दूसरी, तो इस सारणिक का मान क्या होगा? 0। गुणधर्म 4 क्या है? सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ को प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान k गुणा हो जाता है। जैसे पहली पंक्ति में k से गुणा है तो यहाँ पर k कामन लाएंगे तो बाहर आएगा, तो अब k की गुणा जो है पूरे सारणिक में हो रही है। ये गुणधर्म 4। गुणधर्म 5, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ को दो या अधिक पदों में व्यक्त किया जाता है, सारणिक को भी दो या अधिक सारणिकों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये सारणिक दिया तो इसकी पहली पंक्ति को दो भागों में डिवाइड कर दिया, A1 A2 A3 और दूसरा K1 K2 K3, बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति सेम। अब गुणधर्म 6 क्या है? यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति के अवयवों को अचर संख्या k से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति की संगत अवयवों में जोड़ दिया जाए, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे यहाँ पर दूसरी पंक्ति में k से गुणा करके पहली में जोड़ दिया गया तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी सारणिक का मान वही रहेगा। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष ABC दे रखे हैं और जिसके निर्देशांक A के x1 y1 B के x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक x1 x2 x3 पहले कॉलम में, दूसरे में y1 y2 y3 और तीसरे कॉलम में क्या लिख देते हैं? A के x1 x2 x3 और y1 y2 y3 तीनों के मान बिंदु ABC से लेंगे। यदि क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु ABC संरेख होंगे। सहखंडों का आव्यूह, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। किसी आव्यूह में अवयवों के स्थान पर उनके सहखंडों को रखने पर जो आव्यूह बनता है उसे सहखंडों का आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह का सहखंड, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि A बराबर AIJ n गुणा n यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या है से प्राप्त सहखंडों के आव्यूह का परिवर्त करने से सहखंडज आव्यूह बनता है। जैसे A बराबर कोई आव्यूह दिया और सहखंडों का आव्यूह क्या होगा? जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि जो ये आव्यूह दे रखा इसका हम सहखंड निकालेंगे प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष, तो वो सहखंड उन सब सहखंडों को रखने से जो बनेगा उसे सहखंडज आव्यूह कहते हैं। जबकि AIJ अवयव AIJ का सहखंड है, इसलिए आव्यूह A का सहखंडज एडजॉइंट A बराबर A1 A2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बराबर पहली पंक्ति को हम पहले कॉलम में बदल देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम, तीसरी पंक्ति को यानी पहले कॉलम में A11 A12 A13, दूसरे कॉलम में A21 A22 A23, तीसरे कॉलम में A31 A32 A33। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो तो उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अर्थात यदि माड A बराबर 0 तो आव्यूह A को अव्युत्क्रमणीय कहते हैं। यानी किसी सारणी का अगर हम माड निकालें तो अगर वो 0 आ जाए तो उसको हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। धन्यवाद प्रिय बच्चों। ये डेफिनीशन आप सारणी की जो है ध्यानपूर्वक वीडियो समझकर पेज कॉपी में उतार लें। धन्यवाद। आपने पीछे का काम प्रिय बच्चों कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने पीछे का काम कंप्लीट करके उसको तैयार भी कर लिया होगा। इसके साथ साथ ये काम भी तैयार करके कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।